बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सबको वेलकम कहते हैं हम वी आर स्टडी विद दादा। दादा जो है वो हमारे ऐसे उस्ताद मोहतरम है जो कि हमें ऑनलाइन भी और वैसे भी हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं। हमें बहुत अच्छे से हमें पढ़ा रहे होते हैं। तो दादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम कहते हैं आपको आपकी ही अंदर। और इसके अलावा डॉक्टर नीतू होती है हमारे साथ हमेशा, अभी थोड़ा लेट हो गई हैं। और इसके साथ आज हमारे साथ दो स्पीकर्स मौजूद हैं, एक जो कि एक इंडिया से डॉक्टर सोनल है। डॉक्टर सोनल वेलकम। और दूसरी हमारे साथ स्पीकर है डॉक्टर आयशा इरशाद। हम टाइम जाया नहीं करेंगे। आज हमारी जो बीएफआर की स्टडी है 11 मेडिसिन है हमारी हेल्थ। तो इट्स ओवर टू यू डॉक्टर सोनल। Hello, good evening. My name is Dr. Sonal Bihani. I'm from Nepal. Naturopath. So, 2 दिन पहले मैं भी अभी इस ग्रुप में ऐड हुई हूँ एंड 2 दिन पहले मेरी दादा से बात हुई और मुझे कि एज अ गेस्ट स्पीकर आप एक मेडिसिन को एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कहा ओके दादा, बट फिर मेरा 2 दिन से शेड्यूल बहुत ज्यादा पैक था। मॉर्निंग घर को भी देखना था, हस्बैंड को भी देखना है, ऑफिस भी भेजना है, बच्चों को भी देखना है, फिर पेशेंट्स भी लेने थे। पेशेंट्स भी बहुत क्रिटिकल थे, तो उनका भी एक अलग ही टेंशन चल रहा था कि उनका प्रॉब्लम ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। उसके बाद पेशेंट्स का हुआ, दोपहर में फिर घर का काम करना था, उसके बाद फिर पेशेंट से फिर रात का डिनर भी देखना था, देन फिर मेरे कुछ एग्जाम्स थे उनकी भी प्रिपरेशन करनी थी एंड 2 डेज कंटिन्यू मेरा ऐसे ही चल रहा था। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगी। मुझे ऐसे लग रहा था एक बार तो मुझे ऐसे लगा कि मुझसे नहीं होगा, मैं सारा कुछ कैसे मैनेज करूंगी। घर भी देखना है, बुजुर्ग भी है उन भी देखनी है, डॉक्टर के भी पास। तो एक बार तो मैंने अपने हाथ पैर छोड़ दिए थे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूंगी। मैं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दादा ने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो मैं उसको कैसे पूरा कर पाऊंगी। तो फिर मुझे याद आया कि मुझे हेल्प लेनी चाहिए, जैसे कि दादा ने बताया था। तो मैंने फिर एल्म ली और मैं आज आपके सामने हूँ। बहुत अच्छी आपने तो पिक्चर खींची है माशाल्लाह से। बट थैंक यू। यहाँ एल्म को आप ऐसे समझो जैसे आपने बताया ना। तो एल्म जब चेयरपर्सन होता है, फैमिली हेड होता है, तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। और जैसे आपने मैडम सोनल मैडम ने अभी बताया ना कि वो कभी कभी निराश हो जाते हैं, बट उसकी वो निराशा परमानेंट नहीं होती, टेम्पररी होती है। वो जी तुरंत दादा। अपने आप को संभाल लेते हैं। क्यों संभाल लेते हैं? कि वो जानते हैं कि अगर मुझसे थोड़ी भी गड़बड़ी हुई ना, तो मेरी ऑफिस को, मेरे बिजनेस को, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चे को बहुत सारा नुकसान होगा। तो वो तुरंत अपने आप को संभाल लेता है। तुरंत अपने आप को संभाल लेता है मतलब उसको अटैक आया निराशा का, तुरंत उसने अपने आप को संभाल लिया। तो आप देखना, एम वाला पेशेंट मोस्टली आपको बहुत कम मिलेगा। जी ओके। दादा, ये हाँ। मोस्टली बहुत जिम्मेवार पोजीशंस पर मिलेंगे, बहुत हाई पोस्ट पे मिलेंगे, अच्छे ओहदे पर। मल्टीटास्कर्स होते हैं ये लोग। इनमें एक टेम्पररी फेज आता है, ये हाथ पांव छोड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अब मेरे से नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है अब। हाथ पांव छोड़ के बैठते हैं किस वजह से? ओवरलोड ऑफ वर्क। एक फॉर एग्जांपल एक शुगर फैक्ट्री में आप एक मैनेजर को देखेंगे जो लेबर को भी मैनेज कर रहा है, गन्ने की सप्लाई आई उसको भी मैनेज कर रहा है, गन्ने की सप्लाई के लिए जो माफिया होता है उसको भी मैनेज कर रहा है, नेताजी को भी मैनेज कर रहा है, और पता चले कि और मालिक की लड़की की शादी है उसमें भी बैंड वाले को भी बुक कर रहा है, फ्लावर का डेकोरेशन भी देख रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, चेक भी काट रहा है, माल की सप्लाई भी देख रहा है। कई ऑर्गेनाइजेशंस में
ऐसे की पर्सन आपको मिलेंगे। कई ऐसे ऊंचे पोस्ट पे भी ऊंचे जरूरी नहीं कि हाई लेवल पे ही मिले, मिडिल सेगमेंट्स में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़े बड़े बॉस के अंडर में काम करते हैं। नाम तो बॉस का होता है पर काम वो कर रहा होता है। तो ऐसे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक दिन थक आके बैठ जाते कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे अब नहीं होगा। ये एक टेम्परेरी फेज होता है डिप्रेशन का, जो 10-15 दिन, 5 दिन या एक दिन का भी हो सकता है। ये सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पे ही नहीं, जो घर के हेड होते हैं या फीमेल्स होती है जो घर का सारा फाइनेंस भी देख रही है, बच्चों को भी देख रही है, बड़े बुजुर्ग है तो उनकी मेडिसिन का भी ख्याल रख रही है, डॉक्टर से भी बात कर रही है, उनको डॉक्टर्स को दिखाना, तो ये एल्म वाले लोग हैं। कई बार ये सब काम छोड़ के बैठ जाते हैं, थक जाते हैं कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं इतना सब कुछ कैसे मैनेज करूं। एक मैरिड वुमेन है जिसके मान लो 2 बच्चे हैं और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उसके ऊपर सारी एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। उसको बच्चों का करियर भी देखना है, घर भी चलाना है, सब कुछ मैनेज भी कर रही है। या एक वर्किंग वुमन हो गई, उसको सुबह से शाम तक का अपने घर का भी मैनेज करना पड़ रहा है, ऑफिस में भी देखना पड़ रहा है, वर्कर्स को भी देखना पड़ रहा है। तो एक टाइम के बाद उसे लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, और ये शायद हर इंसान की लाइफ में ऐसा फेज आता ही रहता है कि उसे पता होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, पर एक बार के लिए उसे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो तब उसे एल्म देने से उसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू, अच्छे से समझाया। नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट मेंबर कौन है? नेक्स्ट जो है डॉक्टर आयशा है, जो कि मेरे ख्याल से अब तक ऑनलाइन नहीं आई है, तो फिर हम टाइम क्यों वेस्ट करें, तो हम भी डॉक्टर रितु के तरफ चलते हैं। डॉक्टर रितु, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप नहीं बोलोगे मैडम? नहीं, 2 स्पीकर थे तो मैंने इसलिए फिर खास प्रिपरेशन भी नहीं की। नहीं तो अभी दूसरे नहीं, कोई बात नहीं, दूसरे स्पीकर नहीं, अगर आप बोल रहे हैं तो बोलिए ना, मोस्ट वेलकम, मजा आएगा। नहीं नहीं बस नहीं, मैडम कहाँ कब बोलती है? मैडम अभी तक कितने सेशन गए, आपने देखा कभी कब बोलते हुए उसको? वो मोस्टली चुप ही रहते हैं। दादा क्या करें, जिम्मेदारियां इतनी हैं, बच्चियां भी हैं, क्लिनिक भी है, फिर एक हर्बल कंपनी में भी एक हेड हूँ, ठीक है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना समटाइम मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर आजकल मसला है कि गैस नहीं है, लाइट नहीं है, तो वो फिर क्लिनिक डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं भी 2-3 दिन से बहुत ज्यादा जो है ना डिसअपॉइंट होकर बैठी हुई हूँ कि मैं किस किस चीज को देखूं और मैं कैसे मैनेज करूं, मैं क्या करूं मैं। तो मतलब ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हमारे साथ, सबके साथ। तो फिर याद आता है कि दादा ने बताया था कि एल्म लेनी है, तो बस लेते हैं, तो फिर दोबारा जो है दोबारा से अपने अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं फिर। वेरी नाइस वे टू पुट, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस वे टू पुट। इसको याद रखने का तरीका आपने मुझे एक और बता दिया है। आई रिमेम्बर दादा ने बताया, द फाइनल स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। ऊंट की पीठ होती है ना, वो कोई तोड़ नहीं सकता, किसी के बस का नहीं है, वो उसी के बस का है। अपनी ऊंट को अपनी ही पीठ तोड़ सकता, और कोई नहीं तोड़ सकता। सो इट्स लाइक अ फाइनल स्ट्रॉ दैट कैन ब्रेक अ कैमल्स बैक। तो जैसा आई थिंक सोनल, राइट? सोनल जी, डॉक्टर सोनल, Yes, yes Dr. Sonal, yes Dr. Sonal, that was very nice way to put। हमने कभी नोट किया है कि उनमें सिर्फ ऊपर के ओहदे वाले नहीं होते हैं, जनरली कौन पाए जाते हैं? नर्सेस। वी ऑलवेज फॉरगेट देम, क्योंकि उनको पेशेंट की भी सुननी होती है, उनको डॉक्टर्स की भी सुननी होती है। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट ऑलवेज कम्स ऑन माय माइंड, क्योंकि उनको करना वही है जो डॉक्टर्स कहते हैं, साथ में उनको इधर, और सारा टाइम कभी इस बेड से कोई बुला रहा है, कभी उस बेड से कोई बुला रहा है। लॉयर्स के जो बंदे होते हैं, जो भागते रहते हैं लोगों के पीछे पता करने के लिए, तो जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो हाईली अफेक्टेड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जरूरी नहीं है सबका सब दिन मन करे काम करने का, बट उन लोगों को करना ही पड़ता है। ऊपर के ओहदे वाला तो कभी कभी रेस्ट भी कर सकता है, ये लोग रेस्ट नहीं कर सकते। हम नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, एग्जैक्टली। तो जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो करते 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 करते
हमें इतनी आदत पड़ जाती है, वी आर सो यूज टू इट, वी फॉरगेट दैट वी आर एजिंग. सो वंस वी स्टार्ट एजिंग, हमसे वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो 90% करते थे, अब वो 70% होती हैं. तो न हमसे एक्सेप्ट होता है, न घर वालों से एक्सेप्ट होता है. मेरा ये भूल गई, मेरा वो कर गया, पर नोबडी रियलाइजेस कि उसकी भी एज बढ़ रही है. सो शी हैज गॉटन डाउन टू बी स्लो. तो जो टेम्परेरी फेजेस होते हैं उनमें से ये बहुत बड़ा फेज होता है मेनोपॉज वुमेन के साथ, क्योंकि 99% देने के बाद नाउ शी स्टिल हैज टू लिसन, बट शी स्टिल हैज टू रन. हम सोचते हैं बड़े हो जाएंगे तब हम थोड़े फ्री हो जाएंगे. बच्चे बड़े होते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, राइट? सो फिर के साथ कैसे ना, दे आर लाइक दे आर नॉट ओनली वेट डाउन बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट कभी कभी कैसा होता है, जो परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, करते 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 जैसे है ना, एक ही काम को जैसे माइंड में इतना बिजी, उसकी डिटेलिंग ऑफ द वर्क के पीछे इतना पड़ जाते हैं, दे फॉरगेट कि रियल प्रोग्रेस तो हो ही नहीं पा रही है, राइट? बिकॉज इतना ज्यादा उसकी डिटेलिंग में चले जाते हैं, इतने परफेक्शन में चले जाते हैं, तो वो इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं, क्योंकि फिर सब कुछ अपने आप ही करना है उनको. अगर डिटेलिंग चाहिए, दे हैव टू डू इट ऑन देयर ओन. दे बिकम ओवरवेल्म विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो वर्क कहीं आगे खिसक नहीं रहा है. आप कितने काम अकेले कर लोगे नौरीन जी? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देनी ही पड़ेगी. जहाँ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे पाते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं, हम नोट करिएगा कि हमारी रियल प्रोग्रेस कहीं ना कहीं दब जाती है उस चक्कर में. अगेन एल्म इज देयर, अगेन. तो पैरा फंक्शनल इसके साइंस जो होते हैं, कभी पेशेंट नहीं बताएगा एल्म वाला आके, कोई भी पेशेंट नहीं बताएगा कि मैं एल्म हूँ या क्या हूँ. तो इनके पैरा फंक्शनल साइंस होते हैं नर्वसनेस, इनर फटीग. बाहर से नहीं दिखाएगा, लेकिन वो इनर फटीग जो होती है, वो स्लोनेस इन द वर्क, वो फेस पे चिड़चिड़ापन आने लग जाता है. दे आर इंटिमिडेटेड बाय द होल होपलेसनेस, कि मतलब यहाँ भी करना है, वहां भी करना है, बट अब कुछ भी नहीं हो पा रहा है. इनसफिशिएंसी, जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारा काम तो फैला दिया, अब समेटना भारी पड़ रहा है, राइट? तो वो एक कॉम्पिटिटिव नेचर होता है कि आई एम अ मल्टीटास्कर, स्पेशली वुमेन, आई एम अ मल्टीटास्कर. कोई भी इंसान सुपर ह्यूमन नहीं बन सकता, कहीं ना कहीं जाके इनर फटीग होगा. तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना सीखिए, और इस तरीके से डेलीगेट करना सीखिए कि न आप थके, न आपके सामने वाले थके, आपके नेचर की वजह से. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल, एल्म इज एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल. आप जब एल्म लेते हैं तो आप ये समझने लगते हैं कि I am dependable. The other person can depend on me. So neither I am getting inner fatigue, और नहीं सामने वाला, मैं सामने वाले को थका रही हूँ. So this is a beautiful balance that elm person can make. And especially आपने नोट किया होगा, जो हॉर्स होते हैं या डॉग शो होते हैं, आजकल ये डॉग शो का फैशन बहुत चलने लगा है, एनिमल फैशन जो होता है. और जो हॉर्सेस कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, पोलो वाला होता है, वो लोग भी एनिमल्स बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से थक जाते, क्योंकि उनको जब प्रिपेयर किया जाता है उस टाइम पे वो लोग कैसे होते हैं. हम जब प्रिपेयर करते हैं, आपने प्रिपरेशन कभी की होगी सोनल, आज जैसे आज की, तो आपने कांच के सामने की होगी, मिरर के सामने अकेले में की होगी, तो उस वक्त हम बहुत अच्छे से बोल लेते हैं. बट वॉट हैपन्स, व्हाई वी बिकम ओवरवेल्म, जब हमारे सामने 30 जने आते हैं, वी बिकम ओवरवेल्म, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं होता है कि वो रिएक्शन कैसा होगा. तो सेम वे जब हम तैयार करते हैं पेट्स को, अपने पेट्स को कंपटीशन में जाने के लिए, उनको ये नहीं मालूम है कि मुझे कितने जनों के सामने करना है, और फिर नहीं जाना चाहेंगे, डॉग स्टेज पे नहीं जाना चाहेंगे, वो हॉर्स जंप नहीं कर सकता, वो पोलो नहीं खेल सकता, बिकॉज उसको चारों तरफ से तालियां सुनाई दे रही हैं, बट इतने सारे लोग देख के जानवर घबरा जाते हैं. सो it is, the elm works best over here. Whenever अब कोई कंपटीशन में जा रहा है, आप कोई कंपटीशन में पेट को ले जा रहे हैं, और खास करके एक और होता है, आर्मी डॉग्स देखे आप लोगों ने? आर्मी डॉग्स, हमें कैसा लगता है कि हम डरते हैं आर्मी डॉग्स के पास जाने के लिए, बिकॉज दे हैव बीन ब्रेड लाइक दिस कि आप उनको छू नहीं सकते हैं. एक ईगो टाइप है, वो काटने को दौड़ेंगे.
वो अपने आप को अलग से रखते हैं। अब उसी तरीके से इसको समझने की कोशिश की। जो एल्म पर्सनालिटी होता है वो इंटेलिजेंट भी होता है। सो यू नो दे आर इन दैट पोजीशन कि नहीं, मैं सब काम अपने आप कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऑल द सब। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर जब ओवरवेल्म होते हैं उसको दिखाना नहीं चाहते। दिस इज द मेन थिंग, देन दे गेट फटीग कि नहीं मैं तो सब कर सकता हूँ, पर वो दिखाना नहीं चाहते। अब इसको दादा ने एक बहुत, मुझे याद है जब फर्स्ट क्लास हुई थी एल्म की, उन्होंने पूछा था कभी एल्म का फूल देखा है किसी ने? तो हम ये सोच रहे थे एल्म रेमेडी समझा रहे हैं या फूल समझा रहे हैं ये। मैं तो मेरे मन में हमेशा यही सोचती थी, क्योंकि उनका तरीका हमेशा टेढ़ा होता है समझाने का। तो और ऑफ कोर्स तैयारी करके जाती थी। तो मैंने कहा हाँ दादा, वो क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स होते हैं, फूल जो होता है गुच्छे में होता है, बट छोटे 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 फ्लावर्स होते हैं। तो बोलते उसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा फूल का गुच्छा, ये मतलब हुआ। तो बोलते और सोचो, एल्म। तो फिर समझ में आया, वो जो फूलों, छोटे छोटे फूलों का जो गुच्छा होता है ना, वो स्टिफल करता है। कैसे होता है? पपाया होता है, पपीता, पपीते के अंदर जो बीज होते हैं ना, तो हम कभी उसको उस नजरिए से सोचो, जब हम खोलते इतने सारे बीज इतनी सी जगह में अंदर कैद हैं, तो घुटन, राइट? तो सिमटे हुए। घुटन, राइट? तो वो घुटन है, तो वो कैसे होते हैं कि वो ब्रांचेस को स्टिफल करते हैं, ब्रांचेस को घुटन पैदा कराते हैं। तो लेकिन वो ब्रांच बहुत, वुड बहुत सॉलिड है एल्म का। एल्म जो प्लांट है उसका वुड बहुत सॉलिड है। अब उसको एल्म को रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच कीजिए, कितना भी वो सारा फैलावड़ा कर देगा, राइट? अब उससे नहीं फिनिश हो रहा है, लेकिन है तो सॉलिड। एल्म दीजिएगा, ही नोज हाउ टू गेट इनटू द मोड। तो हर रेमेडी अपने कहीं ना कहीं वो फ्लावर से, अपने कहीं ना कहीं वो वुड से कुछ ना कुछ वो मैच करती है। मुझे एक चीज और ध्यान थी, उन्होंने कहा था, और मैं उसको ढूंढ रही थी कि मैंने कहाँ लिख रखा है, मुझे मिल नहीं रही है, पर वो मिलेगी तो मैं लिख के भेजूंगी। बट वो उन्होंने बहुत सुंदर चीज समझाई थी, और वो मैंने कहीं लिखी है, बट राइट नाउ अब वो इधर उधर हो गई। एक डिफरेंस बताइए लार्च के बीच में और एल्म के बीच में। चलिए, वी शुड ऑलवेज लर्न द डिफरेंस। कोई भी अपने से पूछ सकता है कि लार्ज भी तो वो होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, एल्म भी तो यही बोलता है ना कि फाइनली आई एम लूजिंग माई कॉन्फिडेंस। ओवरवेल्म होता है तो आई एम लूजिंग माई कॉन्फिडेंस। सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन लार्ज एंड एल्म इज दैट जो एल्म होता है ना वो आखिरी दम तक करेगा। कॉन्फिडेंस लूज होता है बट दे कीप ऑन ट्राइंग। लार्ज कैसा होता है, वो ट्राई नहीं करेगा, फ्रॉम बिगिनिंग वो ट्राई ही नहीं करेगा, तो वो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तभी बोलते हैं कि जिनका सुसाइडल नेचर होता है उनको लार्ज नहीं देनी चाहिए। दे विल नॉट इवन ट्राई, दे विल नॉट इवन ट्राई। और एल्म होता है ट्राई कर करके कर करके थक जाएगा, लेकिन ट्राई करता रहता है। फाइनली ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस लूज होगा, बट दिस इज अ हेयर लाइन डिफरेंस। सो दिस इज आई थिंक ऑल फ्रॉम माई साइड। और वो चीज अगर मुझे बीच में ध्यान आ जाएगी, या शायद दादा को भी ध्यान आ जाएगी तो बता देंगे, बट अगर ध्यान आ गई तो मैं शेयर करूंगी। बट मीनवाइल मेरा दादा अगर कहीं कुछ गलत है तो बता दीजिएगा। मेरा एक वैद्य, जिसको हम आयुर्वेद वाला डॉक्टर बोलते हैं ना, उसके साथ बहुत बार मैं बैठ के डिस्कस किया करता हूँ। उसने एक बार बताया था कि फ्लावर क्या होता है। फ्लावर ट्री या पौधे के ऊपरी छोर पर ही आता है, तो एग्जैक्टली। माइंड रिलेटेड है। बट जो ट्री का फ्लावर है ना, वो ट्री में जितनी सारी खूबियां है ना, वो सब फ्लावर में आ जाएगी। हाँ इसीलिए आपको वो दिन बताया था कि आप सोचो एग्जैक्टली। ऐसे। हाँ ऐसे हाँ, मुझे, हम मैंने कहा ना, मैंने हम कहीं अब हाँ, मुझे हम ध्यान अपने आया। अब मुझे ध्यान आया कि मैंने क्या चीज मिस की है। आई रिमेम्बर दादा ने ये कहा था कि जो नॉर्थ अमेरिका के नेटिव्स थे वो उसकी बाग को क्यों यूज करते थे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। सोचिए क्यों। जैसे ही इन्होंने बोला फ्लावर का तो मुझे वो समझ में आया, हर्बल, क्योंकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, सबसे ज्यादा बोलते हैं ना, उसका सबसे ज्यादा काम होता है। जी। और बहुत दिखने में नाजुक सी होती है, ऐसे तो खैर दिखती भी नहीं है, बट उसका सबसे ज्यादा काम होता है।
तो जो इसकी बार्क होती थी, तो वो नेटिव्स किसमें, क्योंकि वो वहीं ज्यादा उगता है, एल्म प्लांट ठंड में ही बहुत ज्यादा उगता है, तो उसकी जो बार्क होती थी वो इन्फ्लेमेशन जो हो जाता था म्यूकस मेम्ब्रेन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसकी इन्फ्लेमेशन को क्योर करने के लिए वो बार्क को यूज किया करते थे हर्बल मेडिसिन की तरह। सो अगेन, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम सारा दिन काम करता है, कहीं ना कहीं हम ही उसको इन्फ्लेम करते हैं, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, सब कुछ उसके अंदर डाल दिया, तो कहीं ना कहीं वो अटकता है। ये उन्होंने मुझे याद दिला दिया। थैंक यू दादा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। कहीं कुछ रह गया हम हो तो अपने दादा बच्चे करेंगे। डॉक्टर आयशा हमने online हम आ अपने गई है। बच्चे को हम्म, हम अपने बच्चे को बूस्ट पिलाते हैं ना, बूस्ट का नाम सुना है ना आपने? हाँ दादा। एक वन टाइप ऑफ मिल्क में मिक्स करने का टॉनिक है ये। तो अपना राइट। इल्म जो है ना, वो माइंड बूस्टर है। आप जब भी के भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फंसे हो ना, तो तुरंत एल्म ले लो, वो बूस्टर की तरह, बूस्ट की तरह काम करेगा और राइट। आपका जो स्ट्रेस है ना वो रिमूव हो जाएगा। बढ़ा देगा। दूसरी बात कि एल्म अभी अंडर रिसर्च है, मैं और रितु मैडम, अगर ये हाथ लग गया तो हम स्किन प्रॉब्लम में एल्म को बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकेंगे। कुछ कुछ में रिजल्ट मिला है, कुछ कुछ में नहीं। अभी हम कोशिश जारी रखते हैं। बट एक बात नोट कर लो, जहाँ टिश्यू का डैमेज है तो हम अरनी का सोचते हैं या तो और जो भी सोचते हैं, उसके साथ में आप जहां भी आपको टिश्यू का डैमेज मिले, एल्म दे दो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नौरीन मैडम। जी वो दादा, मैं हमारी सेकंड स्पीकर है ना डॉक्टर आयशा इरशाद, वो ऑनलाइन आ गई है, उनका देर से हैंड भी रेज हुआ है। तो डॉक्टर आयशा, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं डॉक्टर ऑन आयशा, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में हमारे। और वैसे ही बहुत लेट हो गया आपकी तरफ से, तो आज तो स्टार्ट करें फिर। जी, एल्म के बारे में भी सब इतना अच्छा डिस्कशन हो गया कि मैं अब उसमें ऐड क्या करूं, मगर मुझे दादा, मैं थोड़ा सा जो अरे मैंने आपके नहीं, हम सब एक है, आप घबराइए मत। आपने जो भी तैयार किया है वो बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। बहुत देर से बेताब है सुनने को, आप प्लीज बोलिए। जी, ये एक टेम्परेरी कंडीशन होती, टेम्परेरी ओकेजनल फीलिंग है। जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, और ज़्यादातर जिनको बहुत तरह के काम होते हैं, उनके बहुत सारे टास्क होते हैं, वो इस कंडीशन में आते हैं कि उनको ये भी करना है, वो भी करना है, सबको देखना है, और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारा जो आउटपुट है वो बेस्ट हो, सबको हम बहुत पसंद रहे हैं कि हमने अपना हर काम बेस्ट रिजल्ट के साथ ख़त्म किया है। इसलिए वो एनर्जी लूज करने लगते हैं, और उनको लगता है कि जब बहुत सारा काम है और वो अपनी हेल्थ का भी नहीं ख्याल रख पाते, तो फिर वो इस सिचुएशन में आते हैं। अगर हम उनको एल्म दें तो फिर वो बहुत बेहतर फील करते हैं, और बैलेंस अपने काम, अपनी एनर्जी लेवल को बैलेंस करके फिर अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। और जब हम किसी को एल्म देते हैं तो उसको क्लैरिटी मिलती है कि मुझे अपना जो मैंने टास्क जो मैंने परफॉर्म करना है उसको कैसे लाइन अप करना है, उसको कैसे खत्म करना है, या सबको कैसे मुझे उसका फोकस जो है वो अपना रिजल्ट होता है, और उसमें एनर्जेटिक फील करता है। जब हम उसको एल्बम देते हैं, उसका कॉन्फिडेंस रेज होता है, और उसको लगता है कि वो अब मैं ये सब कर लूंगा। अगर वो टेम्परेरी सिचुएशन होती है, उससे वो खुद भी निकल आता है जरूर, मेडिसिन ये एल्म रेमेडी के बगैर। अगर उसके लिए उसको कोई ना कोई एनर्जी, कोई एनर्जेटिक बात चाहिए होती है, कोई और एनर्जी
किसी अपने जब उसको कोई डायमेंशन मिल जाती है तो वो फ्रेश हो जाता है कि मैं अब ऐसे अपने काम को कर लूंगा। और हमारी एल्म रेमेडी उसको हेल्प करती है वो ताकि जल्दी निकल आए। और अभी दादा और रितु मैडम ने उसकी फिजिकल सिम्टम्स की एक्सप्लेनेशन थी, वो बहुत जबरदस्त है कि वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है क्योंकि उस पे हम इंटेस्टाइन्स पे लोड डाल देते हैं और उसको सब कुछ ही डाइजेस्ट करना होता है। और अम, हम्म, जी जी हम बोलिए, बस आप इतना डर डर इतना के ही क्यों बोल रही हैं? अच्छा बोल रही है माशाल्लाह से, बोलती रहें। सही। और ये इस डाउट और फियर को क्लियर कर देता है कि वो कैसे कि वो कंप्लीट टास्क कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अभी जैसे अभी रितु मैडम ने बोला कि आप खुद भी नहीं थके और अपने साथ वाले आपको देखकर आपके साथ वाले भी नहीं थके। अगर जैसे मदर है, अगर मदर को एल्म की जरूरत है और मदर के बहुत सारे काम है और वो बहुत थक रही हैं, तो जब मदर एग्जॉस्ट होती है तो मदर के आसपास वाले बच्चे हों या फिर हस्बैंड हों या पेरेंट्स हों, वो भी एग्जॉस्ट होते हैं देखकर कि हम जो काम कर रहा है वो बहुत एग्जॉस्ट है, उसको गुस्सा आ रहा है, वो परेशान लग रहा है देखने में। तो ये वाली बात रितु मैडम की बहुत अच्छी लगी मुझे कि आप ना खुद थके ना आपको देखने वाले आपको देख कर थके। सही, जो आपके साथ लोग हैं वो भी ना थके। जी, क्योंकि पूरा एक एनवायरनमेंट होता है, उसको काम डाउन करती है ये रेमेडी, अगर जो हेड है वो एल्म ले लें। ठीक है, ठीक है, बस इतना। बस इतना ही। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बोला। अब आगे तो दादा बताएंगे। दादा हमारे पास इतना अब ही 10 मिनट्स रह गए। इतना ही, लेकिन बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा बोले, थैंक यू मैडम। बट थैंक यू इल्म दादा। वो होता है, जैसे रितु मैडम ने बताया ना कि ब्रेन है, वो अपनी स्टडी से लेके अपनी शादी, अपना बिजनेस, अपना जॉब या जो भी करना चाहता है वो खुद पसंद करता है, खुद अपना ध्येय ध्येय एम नक्की करता है और अपनी जो चेयर है वहां तक वो पहुंचता है। एक साथ कई काम करता है, एक ही तरीके के काम करता रहता है, तब जाके कभी कभी वो टेम्पररी निराश हो जाता है। तो इल्म क्या करता है, वो उसके माइंड को बूस्ट अप कर देता है। ठीक है। I think we can take questions. If anybody has to ask, they can raise their hand. आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ पूछना है किसी को, नोरिन मैडम, तो आप किसी को बोल दीजिए कुछ। चल ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू एल्म तो वो अपने आप को अनम्यूट कर क्वेश्चन कर सकते हैं। मैम रितु सिस्टर, हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए। इल्म और लार्ज के बीच में जो आपने फर्क बताया है, जी, तो इल्म ये कहता है कि एक शख्स कितना काम कर सकता है, जबकि लार्ज ये कहता है कि छोड़िए साहब ये काम हमारे बस का ही नहीं है। क्या मैं दुरुस्त समझाऊं आपकी बात को? बिल्कुल आप सही समझे। वो कोशिश ही नहीं करता है, लार्ज कोशिश ही नहीं करेगा सर। और एल्म है जो आखिरी दम तक कोशिश करेगा, जितना उसके बस का होगा वहां तक वो अपने आप को खींच लेता है। अच्छा, ये जो इल्म है इसमें एहसास कमतरी पाई जाएगी, जबकि ये जो लार्ज है इसमें तो एहसास कमतरी पाई जाती है। वापस बोलिए, मैं समझी नहीं, वापस बोलिए। एहसास कमतरी जो है ये लार्ज में तो पाई जाती है ना। एहसास कमतरी खुद को ये समझता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस का ये नहीं है। हाँ, जबकि लाज क्या करता है, देखिए देखिए लाज क्या करता है। समझो कि लाज 100 मीटर दौड़ सकता है, तो ठीक, वो क्या करेगा, 50 मीटर की चैलेंज ही एक्सेप्ट करेगा। तो जब एल्म है वो 100 मीटर की चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लेगा वो। ओके। लार्ज जो है ना वो लाज करेगा ही नहीं। अगर 100 है तो 100 करेगा ही नहीं, वो कभी कोशिश ही नहीं करेगा 100 की।
अपनी कैपेसिटी से आधी कैपेसिटी वाला काम ही पसंद करेगा वो, ओके ताकि हारना ना पड़े उसको। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन आया तो है। अच्छा, एल्म सिर्फ उनके लिए है जो चीज वो खुद पसंद करते हैं, जो काम वो खुद करना चाहते हैं, चाहता जब तक थक जाता है, फिर या फिर जो लोग थक जाएं वो भी ले सकते हैं। सवाल समझ आया दादा? जो लोग थक जाए उसके लिए ओलिव हो सकती है, ऑलिव हॉर्नबीम बट होगा वो। वह एल्म क्या है? एल्म टेम्पररी के अब मैं ये नहीं कर सकता, बट थोड़ी देर में वो अपने आप को संभाल लेता है। वैसे देखो वो भी अपना बॉस होता है, वो अपना बॉस होता है, वो बॉस बना रहेगा। थोड़ी देर के लिए थक जाएगा लेकिन बॉस की चेयर पे ही बैठा रहेगा। दादा है ना, थक जाएंगे लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे अपनी। बॉस तो वो बॉस जो ही है। मेंटल लेवल, आप हम इसको इस तरह समझ सकते हैं ना डॉक्टर रितु, जो उनका मेंटल लेवल एक पीक पर पहुंचा हुआ, हाई पर, वो उससे नीचे हाँ, नहीं आएंगे। मैं ऐसी एग्जांपल ना आपको ना इस ना। तरीके से देती हूँ। मेरे एक फ्रेंड सर्कल नहीं, में मैं अपनी कुर्सी देने को तैयार हूँ। पाकिस्तान की कुर्सी नौरीन मैडम को और इंडिया की कुर्सी रितु मैडम को। नहीं ज्यादा जज़ाकल्लाह। इससे अच्छा, सारा काम नहीं होता एक हमसे। एग्जांपल मैं एल्म की देना चाहती हूँ यहाँ पर, मुझे याद रही। मेरे एक फ्रेंड सर्कल में है, वो एक फार्मा के अंदर डायरेक्टर लेवल पर है, और वो सिटी बिलोंग करते हैं पेशावर से, और जॉब करते हैं कराची में। अब बहुत अरसा हो गया है फैमिली से दूर रह रहकर। अब उनको बहुत अच्छी जॉब ऑफर तो हो रही है, यानी कि पैसे के लिहाज से, जो मुझे ऐसा लगता है कि मिसाल के तौर पर अगर वो यहाँ पर 3 लाख ले रहे हैं, तो उनको सैलरी जो आ रही है वहां पर 4 लाख पर मिल रही है। ठीक है, मगर वहां पर उनका डेजिग्नेशन बिलो जाता है, तो वो अपने आप को नीचे नहीं लाना चाहते। उनका एक मेंटल लेवल बन गया है कि वो मैं इस पीक पर हूँ या मैं हाई पर हूँ, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। तो वो बाजू का जो है ना, वो अपने आप से इतना फेडअप हो जाते हैं, मगर वो दोबारा से अपने आप को ये कर लेते हैं कि मैं जिस लेवल पर आ गया, मैंने दोबारा नीचे नहीं जाना। डिसअपॉइंट वापस अपने आप को कर लेते हैं। वो एग्जैक्टली एल्म नहीं है। एल्म क्या है ना, काम के हिसाब से देखेगा। देखो वो अपना बॉस है, वो बात सही है, लेकिन कैसा होता है ना, बहुत सोच समझ के काम लेता है एल्म जो होता है ना। वो बहुत सोच समझ के अपना काम लेगा। कॉम्पिटिटिव बहुत होगा, सही है। बहुत कॉम्पिटिटिव होगा। अगर वो उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है तो, और अगर ओहदा कम मिल रहा है तो वो नहीं लेंगे। वो बहुत सावचेती से अपना काम ढूंढेंगे, नीचे नहीं आने देंगे। जैसा कि वो बोलते हैं ना कि अपना काम बहुत सोच समझ के लेंगे। बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। थोड़ी देर के लिए कॉन्फिडेंस लूज होगा लेकिन ही नोज इट हाउ टू कम बैक। उनको खुद को पता होता है कि कैसे आना होता है। ये पर्सनालिटी हो गई। तो अगर आपको जैसे ही पता चल जाए कि ये एल्म पर्सनालिटी है, और जैसे ही आप एल्म एसेंस देंगे, तो दे विल बाउंस बैक ऑन देयर ओन। उनको और किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। मतलब हम यहाँ दे सकते हैं ना। इस तरह से देखो तो अलॉन्ग विथ समथिंग एल्स। ठीक ठीक। एल्म लंबा सोचने वाला होता है, जबकि चिकोरी ज्यादा पैसे की जॉब स्वीकार कर लेगा कि जो भी हो एग्जैक्टली। मुझे तो पैसे ज्यादा मिलता है ने। तो एल्म लंबा सोचेगा कि इन फ्यूचर रिएक्शन क्या आएगा। सही सेफ कह रहे हैं सेफ दादा। थिंकिंग रहती है, सेफ थिंकिंग। वो ऐसे ही है। बॉक्स थिंकिंग बोलते हैं ना, थोड़ी बॉक्स थिंकिंग होती है। सिंगल मदर्स होती है। ये ये ऐसे पर्सनालिटीज बहुत मिलेंगे आपको एल्म वाले। सही सही कह रही हैं। इसके अलावा अगर बहुत किसी कम का कोई मिलेगी। क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। डॉक्टर अलमास ने अपने आप को अनम्यूट किया है। नहीं है कोई? डॉक्टर अलमास, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकती हैं, क्योंकि हमारे पास रह गए हैं 1.5 मिनट रह गए। 2 मिनट।
जी तकरीबन। मेरे ख्याल से दादा किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, हम सब पीएचडी कर ली है हम लोगों ने। ऐसा ही है। ओके, चलो सबको गुड नाइट बोलते हैं जी और जी सो दादा, जाते हैं, और क्या। हम बस एंड में थैंक यू का नोट ही कह देते हैं, ठीक है। हमारे जो गेस्ट स्पीकर थे डॉक्टर सोनल फ्रॉम इंडिया, आपका मैम बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और आपने फर्स्ट टाइम बोला, बहुत अच्छा बोला। पाकिस्तान से हमारे साथ थी डॉक्टर आयशा इरशाद, बहुत डर डर कर रुक रुक कर बोला, मगर उन्होंने भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बोला। और ये बहुत पुरानी बेज फ्लावर के ऊपर स्टडी कर रही हैं, जितनी मैंने इनको जाना है। इसके अलावा ऑलवेज थैंक्स टू डॉक्टर रितु एंड डॉक्टर विपिन कक्कड़ दादा, आप दोनों का तो हम जितना भी शुक्रिया अदा नवीन। करें थैंक यू दादा। तहे दिल से वो भी कम है। और इसके अलावा सारे जितने भी हमारे गेस्ट स्पीकर थे और जो पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने आज हमारा जूम का सेशन अटेंड किया, माशाल्लाह से तकरीबन 33 के करीब हमारे अटेंडेंट्स थे आज। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने रात के टाइम भी आप लोगों ने टाइम निकाला और सीखने की कोशिश की है। अल्लाह पाक आप सबके हाथों में रोजी में बरकत दे। और 2 मिनट्स बाकी है, अभी किसी ने मैसेज किए हैं, तो इंशाल्लाह कल से हम सब जो है इल्म लेना शुरू कर देते हैं, सुबह दोपहर शाम रात, सब पर जिम्मेदारियां बहुत है वैसे। कोई ऐसा भी है जिसको ये नहीं लेना चाहिए? मुझे भी यही